इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो है स्टेम सेल्स और जो दूसरा टॉपिक है वो है रेटिनटिस पिगमेंटोसा। इन दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं जाकर के आपस में कनेक्ट होते हैं, और यदि इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आसानी से इन दोनों चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों के बारे में अच्छे से बहुत ही कम शब्दों का यूज करते हुए दोनों की कनेक्शन और दोनों के अच्छे क्या है दोनों में और बुरा क्या है अच्छे से सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स बिगिन इट। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्टेम सेल्स क्या होती है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रेटिनटिस पिगमेंटोसा के बारे में। देखिए स्टेम सेल्स, सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारी जो बॉडी है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में अकेले ही काम करता है और बहुत सारा सेल्स जो है आपस में मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद काम करता है। जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, जैसे कि हमारा लंग्स है, लिवर है, तो वो जो है ऑर्गन है। जैसे कि टिश्यू से मिलकर टिश्यू होती है, उसी से ऑर्गन बनती है। यानी कि पहले सेल्स से कंबाइन होकर टिश्यू और टिश्यू से कंबाइन होकर क्या बनती है, ऑर्गन। तो बहुत सारा सेल्स ऐसा है जो कि अकेले काम करता है, मन ओनली सेल्स के रूप में काम करता है। बहुत सारी सेल्स क्या करती है, कंबाइन होकर के टिश्यू बनाती है, उसके बाद टिश्यू के रूप में काम करती है। बहुत सारा सेल्स क्या करती है, कंबाइन होती है, टिश्यू बनाती है, उसके बाद टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बना देती है और उसके बाद हमारे बॉडी में वो फंक्शंस करती है। तो उसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में से एक टाइप ऑफ सेल होता है स्टेम सेल्स। ठीक है, जैसे कि आपने सुना है न्यूरॉन सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है, एपिथेलियम सेल्स होती है, कार्डियक सेल्स होती है। उसी तरीके से स्टेम सेल्स भी हमारे बॉडी में होती है। स्टेम सेल्स के बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि स्टेम सेल्स के बारे में, स्टेम सेल्स सबसे जरूरी चीज है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जान पाते उनके बारे में, पता नहीं क्यों। ठीक है, स्टेम सेल्स जो है वो किसी भी सेल्स का ओरिजिन होता है, यानी कि स्टेम सेल से ही कोई भी सेल्स निकलता है। स्टेम सेल्स को हम मदर सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि वहीं से कोई दूसरा सेल जो है वो निकलता है, चाहे वो एपिथेलियम सेल हो, कार्डियक सेल हो, न्यूरॉन्स हो। देखिए स्टेम सेल्स का खासियत क्या होता है। देखिए स्टेम सेल्स का खासियत ये होती है कि स्टेम सेल्स अपने आप को दूसरे सेल्स में कन्वर्ट कर सकती है बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, आपकी कार्डियक सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्टेम सेल्स क्या करेगी, अपने आप को कार्डियक सेल बना देगी। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, आप में न्यूरॉन्स जो है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या स्टेम सेल्स क्या करेगी, अपने आप को न्यूरॉन्स बना देगी। यानी कि स्टेम सेल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे की तरह अपने आप को बना सकता है। ठीक है, तो स्टेम सेल्स की यही खासियत होती है। स्टेम सेल्स मेनली यूज किया जाता है बहुत सारी थेरेपी के लिए, कैंसर्स के लिए। कैंसर जैसे मान लीजिए कैंसर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैंसर में क्या होता है, लाइट के द्वारा थेरेपी किया जाती है, उसमें क्या होती है, आपकी जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, तो वहां पे स्टेम सेल्स को लाया जाता है और आपकी जो भी सेल्स डैमेज हुई रहती है उस सेल्स को स्टेम सेल्स जो है अपने आप को उस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो सेल आपका डैमेज हुआ रहता है वहां पे न्यू सेल्स आ जाते हैं। कहां से, स्टेम सेल्स से। तो इसीलिए स्टेम सेल्स जो है किसी भी सेल्स के हम ओरिजिन कह सकते हैं। स्टेम सेल्स जो है उसको हम एज ए बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक में जमा कर सकते हैं कैसे, जैसे कि ब्लड बैंक, ब्लड को हम कहाँ जमा करते हैं, ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं। उसी तरीके से जो स्टेम सेल्स हैं उसको हम स्टेम सेल्स बैंक में जमा कर सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक होती है उसी तरीके से स्टेम सेल्स बैंक होती है, वहां पे आप स्टेम सेल्स को जमा करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होती है, तो उसके जो मतलब ये नाभि होती है उसमें स्टेम सेल्स, वहां से स्टेम सेल्स को लिया जा सकता है, और बहुत लोग ऐसा कराते भी हैं जिनको इस बात की नॉलेज है। अब उससे फायदा क्या है, यानी कि स्टेम सेल्स को जमा करवा के रखने से उससे फायदा क्या है। ठीक है, स्टेम सेल्स से फायदा ये है कि मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, उसका हम स्टेम सेल्स को रखवा दिए कहाँ पे, स्टेम सेल्स बैंक में। ठीक है, जिस हॉस्पिटल में आप रखवाइएगा वहीं पे रहेगा वो, तो उस स्टेम सेल्स को हम स्टेम सेल्स बैंक में रखवा दिए। अब मान लीजिए फ्यूचर में कभी उस बच्चे को कैंसर हो जाती है, तो आसानी से डॉक्टर क्या करेंगे, थेरेपी की मदद से वो कैंसर सेल, जिस सेल्स में कैंसर हुई रहेगी उसको हटा देंगे, डैमेज कर देंगे, और उसके जगह पे स्टेम सेल्स जो बैंक में रखा हुआ है उस स्टेम सेल्स को वहां पे लाएंगे ताकि वो स्टेम सेल्स डैमेज सेल्स की जगह आसानी से ले सके। तो इस तरीके से स्टेम सेल्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारा बीमारी है जिसमें स्टेम सेल्स का यूज किया जाता है। आई होप आपको स्टेम सेल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर रेटिनटिस पिगमेंटोसा क्या होता है। देखिए रेटिनटिस पिगमेंटोसा का जो हिंदी होता है
वो होता है रतौंधी। रतौंधी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये एक ऐसा बीमारी है जिससे पूरी तरीके से आदमी अंधा हो जाता है। रेटिनिtis पिगमेंटोसा का कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस सबसे पहला टाइप उसका होता है। इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है, रात में आप ड्राइव नहीं कर सकते, रात में आपको पढ़ नहीं सकते, मतलब रात में आपको दिखाई नहीं देता है, सीधी सी बात यही है। दूसरा टाइप है इसका फोटोफोबिया, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट हो तो भी आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि आपकी जो पुपिल्स है वो ठीक तरीके से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तीसरा टाइप है उसका टनल विजन, यानी कि आपको सिर्फ सीधा दिखाई देगा, इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरीके से इसके टाइप्स हैं ये सब, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है और ये आपको पूरी तरीके से अंधा बना सकता है। ये हेरिडिटरी बीमारी है, यानी कि यदि आपको है तो आपके बच्चे को भी हो सकता है, उसके बच्चे को भी बीमारी हो सकती है। तो हेरिडिटरी बीमारी जो भी होती है बहुत ही खतरनाक होती है और इसका इलाज बहुत जरूरी भी है। तो अभी तक इसका कोई भी इलाज संभव नहीं था, पर अब संभव है। बस 3 महीने पहले ही इसका इलाज जो है उपलब्ध हो गई है, हमारे इंडिया में ही ये उपलब्ध हुई है सबसे पहले। तो गर्व की बात है, कम ऑन इंडिया। तो आप में से किसी ने कमेंट ये किया था कि क्या स्टेम सेल्स की मदद से रेटिनिtis पिगमेंटोसा जैसे बीमारी को ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्टेम सेल्स की मदद से रेटिनिtis पिगमेंटोसा को ठीक किया जाए। ये फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि स्टेम सेल्स की मदद से रेटिनिtis पिगमेंटोसा को भी ठीक किया जाए। अभी ऐसा कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है और मैं आपको कोई भी ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि आप इस पे विश्वास कीजिए। आप सीधा सा मतलब इस जो बीमारी का इलाज आया है इंडिया में उससे करवा सकते। देखिए कानपुर में एक डॉक्टर है, कोई खान करके है भाई साहब, उन्होंने ही इस रेटिनिtis पिगमेंटोसा का जो बीमारी है इसके लिए एक इंजेक्शन तैयार किया है। उस इंजेक्शन की मदद से उस बीमारी को रेटिनिtis पिगमेंटोसा को ठीक किया जा सकता है। इंजेक्शन के बनाने का तरीका उन्होंने बताया कि प्लाज्मा रिच ब्लड की मदद से उन्होंने उस इंजेक्शन को तैयार किया है और उस इंजेक्शन की मदद से उन्होंने हजारों लाखों लोगों के ऊपर में ट्रायल भी किया और उन पे सक्सेस भी रहा, उन लोगों को फायदा भी मिला। बाद में उन्होंने बताया भी कि हाँ ये वैक्सीन काम कर रही है। तो आप भी यदि रेटिनिtis पिगमेंटोसा का शिकार है या फिर आपकी फैमिली में कोई हो या आपके कोई रिश्तेदार हो, आपको किसी भी कोई दोस्त हो, कहीं भी कुछ भी आपको दिखे ऐसा, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं। कानपुर में इसका इलाज पॉसिबल है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इसका इलाज कानपुर में कहाँ पे संभव है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगा, डॉक्टर का नाम भी पता चल जाएगा और आसानी से वहाँ पे फोन नंबर अवेलेबल होता है, आप कॉल करके जान सकते हैं सब कुछ डॉक्टर्स की मदद से। तो रेटिनिtis पिगमेंटोसा का भी अब जो है इलाज इंडिया में ही संभव है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और स्टेम सेल्स की मदद से अभी इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। यही मतलब मेन मेरा जो वीडियो बनाने का मोटो था यही बताने का था और इतना में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो कोई भी यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बायोनिक आई का। यदि आप अंधे हो जाते हैं बिल्कुल ही, तो बायोनिक आई का इस्तेमाल करके आप उस अंधेपन को दूर कर सकते हैं। बायोनिक आई क्या होती है, इसके ऊपर 4 वीडियो मैंने बना चुका है। यूट्यूब पे किसी ने भी यदि बायोनिक आई के ऊपर वीडियो बनाया है ना, तो सबसे ज्यादा अपुन ने बनाया है। 4 वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है और चारों में ही अच्छे से आप लोगों को रिस्पॉन्स किया है। यदि आपको नहीं पता है कि बायोनिक आई क्या होती है तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की मैंने कर दिया। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर वही कीजिएगा जो इस चीज को देखे, जो इस चीज को समझ पाए, वहां नहीं जो समझे वहां शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ। फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।